Hi guys, this is Dr. Nikita Motwani. Welcome to my channel. The aim of this channel is to create awareness about your oral hygiene. आपके मुंह की स्वच्छता के बारे में थोड़ी सी जागरूकता फैलाना चाहती हूँ मैं. The reason being prevention is always better than cure. निवारण इलाज से हमेशा बेहतर होता है. तो हम हमेशा उसे संजोना चाहते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास है. आयुर्वेदा के हिसाब से हमारे मुंह से हमारी ओवरऑल हेल्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम जान सकते हैं. आज हम जो बात करने जा रहे हैं इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. इट्स कॉल्ड जिंजोवाइटिस, पायरिया इन हिंदी, जिसे हम पायरिया भी कहते हैं हिंदी में. सो पायरिया किसे कहते हैं? मसूड़ों की ओवरऑल सूजन को पायरिया कहा जाता है. द पिंक पार्ट इज कॉल्ड गम्स. द पिंक पार्ट जो पिंक पिंक दिखता है उसे मसूड़ा कहा जाता है. उसकी सूजन को पायरिया कहा जाता है. क्यों होता है पायरिया? द मेन बेसिक रीज़न जिसकी वजह से पायरिया होता है इज़ बिकॉज देयर इज़ प्लाक एंड कैलकुलस. व्हाट इज़ प्लाक एंड कैलकुलस? एक परत जम जाती है दांत के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत सारे कीटाणु जमा होना शुरू हो जाते हैं और वो अपना टॉक्सिन्स आसपास के जो मसूड़े हैं उसमें छोड़ना शुरू करते हैं. इस वजह से मसूड़े में सूजन आना शुरू हो जाती है. इसे हम पायरिया का नाम देते हैं. अब एक पेशेंट जानेगा कैसे कि मुझे पायरिया हुआ है? द मोस्ट बेसिक थिंग अ पेशेंट विल कम अप विथ इज सेइंग, डॉक्टर व्हेनेवर आई ब्रश माई टीथ ब्लीड होता है. हमेशा जब मैं टीथ ब्रश करता हूँ तब मेरे दांतों में से या मसूड़ों में से खून आना शुरू होता है. दैट्स द मोस्ट बेसिक कंप्लेन. द सेकेंड थिंग इज़ दे विल कंप्लेन इज़, मैं हमेशा जब खाना खाता हूँ मुझे अपना खाना दो दांतों के बीच में टूथपिक से निकालना पड़ता है. एंड द थर्ड मोस्ट कंप्लेन इज़, मेरे मुंह से दुर्गंध आ रही है. सो दीज आर द थ्री बेसिक थिंग्स. अगर आपको पायरिया हो रहा है, ये तीनों में से एक चीज़ तो डेफिनेटली होगी ही होगी. अगर आपका पायरिया बहुत ही एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका है तो आपको ये भी फील होगा कि आप जब चबा रहे हो, आप किसी भी चीज़ को अच्छे से चबा नहीं पा रहे हो, या तो फिर आपके दांत लूज़ हो गए हैं, हिलना शुरू हो गए हैं. बट ऑब्वियसली दीज आर द एडवांस सिम्टम्स. अब हम ये जानते हैं कि ये परत जो है ये जमा कैसे होती है. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे दांत सीधे लाइन में नहीं होते, आगे पीछे होते हैं. बहुत सारे दांत या टेढ़े मेढ़े अलग अलग एंगल्स में आ रहे होते हैं. बिकॉज दे आर नॉट स्ट्रेट, क्योंकि वो एक सीधे आकार में नहीं है, वहाँ पे बहुत सारा खाना रह जाता है और उसकी वजह से वो एक परत जमना शुरू हो जाती है. सो द बेसिक रीज़न इज़ माल अलाइनमेंट. दूसरा, अगर आप स्मोक करते हो या तंबाकू का सेवन करते हो, उसके वजह से भी एक मसूड़ों पे बहुत ही बुरा असर होता है. तीसरा रीज़न है आपको कोई मेडिकल कंडीशन हो, जैसे डायबिटीज़ या प्रेगनेंसी, या तो फिर विटामिन सी की डेफिशिएंसी, जिसको हम स्कर्वी भी कहते हैं. इन चीज़ों के वजह से भी आपके गम्स बहुत अफेक्ट होते हैं. तो जब भी पायरिया होता है, पेशेंट अपने गम्स को हाथ लगाने के बाद बहुत दर्द महसूस करते हैं. इतना दर्द कि वो जैसे ही गम्स पे हाथ लगाते हैं उन्हें दर्द होना शुरू हो जाता है. दिस इज़, और जो गम्स हैं नॉर्मली पिंक कलर के होते हैं और पायरिया में गम्स हो जाते हैं रेड इन कलर. So that's the basic differentiation. If you've got pyorrhea, you can differentiate it from your normal color of your gums. They appear more puffy, red. Okay, so let's talk about management. अगर किसी पायरिया हो गया है तो अब वह क्या कर सकते हैं? So the most basic thing is to maintain your oral hygiene well. आप आपके मुंह की स्वच्छता को वापस दोबारा बरकरार कैसे कर सकते हैं? यू हैव टू ब्रश ट्वाइस इन अ डे. 2 बार ब्रश करें. अक्सर रात को करना भूल जाते हैं लोग, तो रात को भी ब्रश करें. डेंटल फ्लॉस, एक धागे जैसा डेंटल फ्लॉस होता है जो 2 दांतों के बीच में जाके जो भी खाना फंस जाता है उसे क्लीन करने में हेल्प करता है, तो आप फ्लॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. नॉन अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉश, आप माउथ वॉश जैसे कि कोलगेट प्लाक्स है वो स्टार्ट कर सकते हैं यूज़ करना, जिसके वजह से मुंह में जो कीटाणु ग्रो हो रहे हैं उनका स्तर काफ़ी कम हो जाएगा.
और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ क्लीनिंग। साल में एक बार आप डेंटिस्ट को विज़िट करके आपकी दांतों की सफाई ज़रूर कराएं, जिसकी वजह से वो जो परत जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वह उसे साफ़ कर देंगे और इसकी वजह से गम्स की हीलिंग बहुत क्विक हो जाती है। बट बहुत बार ऐसा होता है ये सब करने के बाद में भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो हम लोग मेडिसिन्स देते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स होते हैं। और कोई कोई होता है जिनके दांत लूज़ हो गए हैं या फिर गम्स की लेवल बहुत नीचे आ गई है, जिसे एडवांस्ड पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। तो इन दैट केस, या पायरिया का एडवांस लेवल है, इन दैट केस वी सजेस्ट फ्लैप सर्जरीज़। फ्लैप सर्जरीज़ मतलब हम लोग गम्स को खोल के अच्छे से क्लीन करते हैं और वहाँ पे बेसिकली हड्डी कम हो जाती है, तो हम हड्डी का स्तर बढ़ा के वापस से गम्स को अटैच कर देते हैं आपके टीथ पे। सो दिस इज़ कॉल्ड फ्लैप सर्जरी। फ्लैप सर्जरी इज़ द लास्ट ऑप्शन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम ये क्यों करें, इतना ओरल हाइजीन पे क्यों ध्यान दें? सी, अगर आपके गम्स लूज़ होंगे, गम इज़ द सपोर्ट स्ट्रक्चर विच इज़ होल्डिंग द टूथ इन प्लेस। आपके मसूड़े के वजह से ही आपका दांत जगह पे है। अगर आपके मसूड़े लूज़ हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, ब्लीड हो रहे हैं, तो आपके ऑब्वियसली टीथ की जो ग्रिप है वो काफ़ी कम हो गई है, आपका दांत गिर सकता है, जल्दी जल्दी गिर सकता है। सो इफ़ यू वांट टू सेव योर टीथ, अगर आपको आपके दांत बचाने हैं तो यू हैव टू टेक गुड केयर ऑफ़ योर गम्स एज वेल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. See you in the next video. Bye.